नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, जिन्होंने शंका की नदियों में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को समाधान की नौका दी है। उनके चरणों में चलते हैं और प्रथम प्रश्न के रूप में मैं आवाज दे रहा हूं। यहाँ पर उपस्थित हैं तो डॉक्टर महेश जी, नेहा जैन, ओजस जैन परिवार खड़े होकर के अपना प्रश्न रख रहे हैं और इसी के बाद तैयार रहेंगे निखिल सीए, विवेक जी जैन। मेरे परिवार की तरफ से द्वय महाराजों को नमोस्तु, समस्त छोलक जी महाराजों को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम जब पर्वतराज पर दर्शन करने के लिए जाते हैं तब हमें पर्वतराज को क्या नियम लेना चाहिए जाने के पहले, और वंदना के पश्चात हमें उसके दर्शन करते हुए क्या बोलना चाहिए? जब भी पर्वत की वंदना के लिए निकलो, पहला संकल्प ये कि जब तक मेरी वंदना न हो जाए तब तक के लिए मौन। दूसरा संकल्प लो, जब तक मैं टॉप पर न पहुंच जाऊं तब तक कहीं नहीं बैठूंगा। तीसरा संकल्प लो कि जब तक मेरी पूरी वंदना हो जाएगी तो मुंह में पानी नहीं डालेंगे। चौथा संकल्प लो कि मैं वंदना करूंगा तो जब तक नीचे ना आ जाऊं तब तक कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। अपनी शक्ति के अनुरूप आप ये कार्य करें, आपकी वंदना उत्तम हो। जब भी वंदना के लिए जाए अपनी गति से चले, दूसरों की चाल से न चले। बैठे नहीं, थक जाए तो लाठी के सहारे अपनी सांस को सामान्य करें। ओम ह्रीम नमः की मानसिक जाप करते हुए ऊपर जाए और अपने आप को जितनी शक्ति हो उसके अनुरूप करे। और यदि कोई को खाना पीना भी है तो जो शुद्धता से है, कुछ खाने का तो काम ही नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को परेशानी होती तो पीना भी हो तो शुद्ध ले, ये प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। निखिल सीए, विवेक जी जैन और इसी के बाद तैयार रहेंगी माया जैन गड़ाकोटा से। दोई महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं 2018 से भावना युग से जुड़ी हुई और बीच में मेरा भावना युग छूट भी गया है। अब मेरे बच्चे को मैं कैसे भावना योग कराऊं कि कुछ आगे भी संस्कार, और मेरा बच्चा अभी भी भावना योग करता है, 3 साल का बच्चा है और वो बोलता भी है। रात में 5 मिनट का वो भावना योग डेली करता है सोते। बिल्कुल, आप बच्चे को कराइए, बोल बोल के कराइए, बड़े रुचि से करेगा। और नहीं भी बोलता है तो सुनेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। आप फिर से कंटिन्यू कीजिए, आप करिएगा तो उसका असर उस पर होगा ही। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। माया जी जैन गड़ाकोटा से और उसके बाद निवेदन करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी अशोक जी जैन खुरई से। नमोस्तु महाराज जी, हमारे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, कैप्टन, दान के प्रभाव से महाराज जी, दान के प्रभाव से भोग मुँह में जाता है जीव। क्या वहाँ पर भी कोई साधन है दान करने के? दान के प्रभाव से भोग मुँह में जाता है, क्या वहाँ पर भी कोई साधन है दान करने के? वहाँ भी दान करता है वो जीव माने? वहाँ दान धर्म कुछ नहीं करता, वहाँ तो भोग करता। दान के पात्र नहीं तो क्या दान करेगा? अच्छा, भोग में दान नहीं है, दान का फल भोगता। और जे कल्प वृक्ष होते हैं तो सभी की घरों में होते कि एक जगह पर होते हैं? वहाँ घर होते ही नहीं, कल्प वृक्ष अलग अलग फैले रहते, जहाँ जरूरत होती वो चले जाते। नमस्ते। अशोक जी खुरई से और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं विपिन जी सिंघई गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, सत्य हमेशा कड़वा होता है, चाहे वह हमें बोलना पड़े या सुनना पड़े। सत्य बोलने पर कभी कभी संबंध टूट जाते हैं और सत्य छिपाने पर हम टूट जाते हैं। ऐसे में हमारा सत्य बोलने का साहस और सलीका क्या होना चाहिए? सत्य बोलने से हमारे संबंध टूट जाते हैं और सत्य छुपाने से हम स्वयं टूट जाते हैं। आपने कहा सत्य कड़वा होता, मैं इससे सहमत नहीं। मेरे विचार से जहाँ कड़वाहट है वहाँ सत्य है नहीं। सत्य तो परम माधुर्य का नाम। यदि हमें बोलना है तो मधुरता के साथ बोले और उसी मधुरता में सत्य की अभिव्यक्ति होती है। जो लोग बोलते हैं मैं तो कड़वा सच बोलता हूँ, उसने सच के सार को जाना ही नहीं। सच जो सीधा बोला जाए वो सच नहीं है।
सच वही है जो उसके साथ प्रिय भी है। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात ना ब्रियात सत्यम अप्रियम ना नृतम च प्रियम ब्रियात ऐसा धर्म सनात। सच बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो और प्रिय असत्य मत बोलो। यदि इस नीति को अपना करके चलेंगे तो न संबंध टूटेंगे न स्वयं टूटोगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं निवेदन कर रहा हूँ विपिन जी सिंघई गुणायतन ट्रस्टी, इनसे निवेदन करूँ उसके पूर्व अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूँ तो आपके ही साड़ू भाई हमारे बीच में यहाँ पर जो हमारे समाज के जीजा जी, आपके जीजा जी हमारे समाज के जो कि गौरव हैं, मैं ग्रुप कैप्टन संदीप जी जैन से निवेदन करूंगा कि एक बार मंच के ऊपर आए, जो इंडियन एयरफोर्स के वर्तमान एयरफोर्स चंडीगढ़ में जो पदस्थ हैं और कश्मीर और तजाकिस्तान में कितने स्थानों पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। मैं निवेदन कर रहा हूं एक बार मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए हमारे गुणायतन के सीईओ माननीय सुभाष जी से निवेदन करूंगा, इनका अभिनंदन करेंगे जोरदार तालियों के साथ। कपूर जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कृपया आइएगा और इनका अभिनंदन करेंगे। विपिन जी जिनके ये जीजा जी हैं, जोरदार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते। बंधु जी हमारे समाज के गौरव हैं, जिन्होंने अनेक स्थानों पर जाकर के प्रशासनिक सेवाओं में जो कि ग्रुप कैप्टन भी हैं इंडियन एयरफोर्स के। अरे ग्रुप कैप्टन का मतलब समझते हैं? विंग कमांडर से भी ऊपर। बहुत अपन पूरा देश उस समय गौरवान्वित हुआ। कोई महिला बुला लो। मैं निवेदन करता हूं एक बार मंच के निकट आए और उनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। साथ ही मैं कीर्ति जी से निवेदन करता हूं, कृपया कीर्ति जी दिल्ली आए, इस अभिनंदन की कड़ी में आपका सहयोग होवे। हमारे गुणायतन ट्रस्टी माननीय कीर्ति जी से निवेदन कर रहा हूं, कृपया आइएगा और जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। और साथ ही वो अपना प्रश्न भी रखेंगे पूज्य गुरुदेव के चरणों में और उसके बाद हमारे विपिन जी भी अपना प्रश्न रखेंगे। मैं आप सबसे कर लीजिए पहले। मैं आप सबसे कह रहा था कि देश उस समय बड़ा हर्षित हुआ था जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने सर्जिकल स्ट्राइक करके देश का गौरव बढ़ाया था। ये विंग कमांडर से भी ऊपर ग्रुप कैप्टन के पद पर पदस्थ है। और जब मैंने इनसे कल बात की तो इनके कथनानुसार एयरफोर्स में लगभग काफ़ी अच्छी तादाद जैन अधिकारियों की है। ये जैन समाज के गौरव की बात है। जनसंख्या के अनुपात से एयरफोर्स में जैनियों का लगभग 100 में 3%। ये कम शेयर नहीं है और जो भी है वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ऊंचा परचम लगाए हैं। और संदीप भाई के लिए तो मैं ये कहूँगा, ये एक फौजी तो बाद में है, अच्छे श्रावक भी है, धार्मिक हैं और वर्षों से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, जहाँ भी रहो देश का मान बढ़ा। गुरुदेव आपका संदीप जी कह रही हैं कि आपके ही शिष्य हैं। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ही शिष्य हैं और आपकी प्रेरणा से ही हम लोग आगे बढ़े हैं। आपके साथ में जब क्षमता सागर जी महाराज से और साथ में क्षमा सागर जी महाराज से हमेशा जुड़े रहे हैं और आपने जो सिखाया है बस वही चाहते हैं कि बच्चों को भी वही। हाँ, बहुत सुंदर सवाल। मन में एक भावना जरूर आती है। आज ये शंका समाधान का माहौल चल रहा है तो मुनिश्री के सम्मान में और मुनिश्री के उसमें बोलने के लिए मेरा मुख बहुत छोटा है, बट मैं एक क्वेश्चन करके ये जानना चाहूँगा कि जब हम अपने डिफेंस सर्विसेज में जाते हैं तो कभी एक सिपाही सामने वाले सिपाही के साथ फाइट करता है, कभी हम बहुत बड़े बड़े बॉम्ब, हमारे फाइटर प्लेन्स भी जाते हैं, हमारे हेलीकॉप्टर्स जाते हैं, जब हम रॉकेट्स फायर करते हैं उसमें काफ़ी लोगों की हिंसा होती है। तो उस समय में मन में एक भावना आती है कि ये हमारे तरफ से करना धर्म के हिसाब से इसका क्या सोच हो सकती है। मैं आपसे इस मामले में जैन शास्त्रों में इस विषय में बड़ा स्पष्ट मंतव्य प्रकट किया गया। आप ये जो कुछ भी करते हैं ये रक्षा के लिए करते हैं या किसी और उद्देश्य से करते हैं?
रक्षा की उद्देश्य, देश की रक्षा की उद्देश्य से। तो जैन शास्त्र कहते हैं अपनी रक्षा के लिए अस्त्र उठाना हिंसा नहीं, आपका धर्म है। अपने परिवार, कुटुंब, समाज, संस्कृति और राष्ट्र के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए यदि अस्त्र उठाना पड़ता है तो वो कर्तव्य है। कर्तव्य ही नहीं, वह राष्ट्र धर्म है। और जैन धर्म में तो आत्मधर्म से बड़ा राष्ट्र धर्म को माना गया है। हमें राष्ट्र को सर्वोपरि लेकर चलना चाहिए। आपके ध्यान के लिए मैं जैन पद्म पुराण का एक प्रसंग कहूँगा। जैन पद्म पुराण में लिखा है कि कोई योद्धा यदि युद्ध के मैदान में जाता है तो एक और उसकी धर्मपत्नी उसके माथे पर विजय का सेहरा लिए स्वागत को तत्पर रहती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग में सुरांगना। मतलब स्पष्ट है, यदि वो जीत कर आया तो उसकी धर्म पत्नी उसको गौरव देगी, और यदि कदाचित वीर गति को पार प्राप्त हुआ तो स्वर्ग की सुरांगना उसको गौरव। हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक उल्लेख आते हैं, यहाँ तक कि तीर्थंकरों ने भी अपने जीवन काल में अस्त्र उठाया। 6 खंड के अधिपति भी बने हुए। 3 तीर्थंकरों ने तो दिग्विजय यात्राएं भी की। अनेक राजा महाराजाओं ने भी ऐसा किया। तो ये सब किसके लिए किया? रक्षा के लिए किया, राष्ट्र की रक्षा के लिए। हमारे यहाँ रक्षा मंत्रालय है, हम डिफेंस की बात करते हैं, अफेंस की नहीं। तो रक्षा। और एक बात बोलूं, शास्त्रों में तो ऐसा भी लिखा है कि अगर किसी राजा के राज्य में प्रजा सुरक्षित रहती है और सुराज बनता है तो उस राजा के राज्य में रहने वाले सभी तपस्वियों के तप का 6वां हिस्सा उनके खाते जाता है जिनके सहारे सब सुरक्षित है। तो देश की सीमाएं सुरक्षित है सो हम निशंक होकर शंका समाधान कर पा रहे हैं। यदि वो गड़बड़ हो तो बहुत मुश्किल है। इसलिए ये बात ठीक से समझ लेना चाहिए, अहिंसा के मायने समझना चाहिए। आप गृहस्थों के लिए विरोध ही हिंसा है। रामचंद्र जी ने रावण पर अटैक किया, ये हिंसा थी या उनका कर्तव्य? हिंसा उन्हें किया कि करनी पड़ी? करनी पड़ी। उन्हें लंका से कोई प्रयोजन नहीं था, उन्हें सीता की ससम्मान वापसी से प्रयोजन था। यदि ऐसा नहीं होता तो वो कायरता की मूर्ति बन जाते, पर क्षत्रिय ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि अपनी रक्षा करना कर्तव्य है। समझ गए ना? बहुत लीजिए। और इसी के साथ अपना प्रश्न रख रहे हैं विपिन जी सिंघई, गुणायतन ट्रस्टी। और उसके बाद मैं निवेदन करूंगा उमंग जी बड़जात्या बेंगलोर से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, हम लोग सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं और कई बार हमें ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं समाज सेवा के और या कोई प्लानिंग है हमारे किसी प्रोजेक्ट को लेके, तो कई चीज़ों में हम लोग कई लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, और जब संतुष्ट नहीं कर पाते तो उनकी तरफ से गलत स्टेटमेंट आते हैं। तो हम अपने आप को उस समय अभागे से महसूस करते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि हम बैकफुट पे आ जाएं और वापस चले कि छोड़े, ये कोई अपने मन का काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में गुरुदेव हमें क्या करना चाहिए? समाज सेवा छोड़ देनी चाहिए? बहुत ही गंभीर सवाल किया। इस संदर्भ में मैं एक बात कहूँगा,
किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की संतुष्टि के लिए काम मत करो। समाज की समुन्नति और खुद की संतुष्टि के लिए काम करो। इस सूत्र को आत्मसात कर लो। हम जो काम करें समाज के व्यापक हितों में के लिए करें, पूर्ण निष्ठा, लगन और ईमानदारी के साथ करें। परिणाम जरूर आएगा और उससे हमें संतुष्टि मिलेगी। कोई जरूरी नहीं कि हमारे द्वारा किए गए कार्य सबको पसंद आए। बहुत सारे आलोचक होते हैं और यदि कोई आलोचना करते हैं तो आप उनकी समीक्षा करिए और तय कर लीजिए, ठीक है, अगर मेरी कोई कमी रह गई तो अगली बार मैं इसे पूरी करूँगा। और अगर उनकी आलोचना अर्थहीन है, आधारहीन है, तो उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। घबराना नहीं चाहिए। आप जैसे लोगों के मन में अगर ये आ जाएगा कि समाज सेवा करूं कि नहीं करूं, तो फिर करेगा कौन? एक बात ध्यान रखना, समाज सेवा की सेवा करने का पुरस्कार जीते जी नहीं मिलता, मरने के बाद ही मिलता है। यदि तुम चाहते हो कि मेरी समाज सेवा का प्रमाण पत्र मुझे जीते जी मिले, तो घर बैठो। आज तक समाज ने दिया ही नहीं, मरने के बाद ही मिलेगा। समझ गए? तो वो समझकर अपना काम करेंगे तो परिणाम अपने आप बेहतर है। नमोस्तु गुरुदेव। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे गुणायतन की सीईओ माननीय सुभाष जी, और फिर उसके बाद तैयार रहेंगे वृत्ति श्रावक श्रेयांश जी शास्त्री सागर से। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शशत नमन। मंच पर विराजमान सभी छुल्लोक महाराजों के चरणों में सादर इच्छा में। गुरुदेव, आज एक बहुत ही दुखद समाचार के यहाँ प्रस्तुत होना पड़ा। छिंदवाड़ा से हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्री बाबूलाल जी पाटोदी का भी परसों 8 तारीख को समाधि मरण पूर्वक देवलोक गमन हुआ। गुरुदेव, बाबूलाल जी बहुत देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित और आपके तो विशेष रूप से भक्त थे। अभी पिछले वर्ष तो करीब 200 लोगों को लेकर यहाँ आए थे आपके चरणों में। सप्तशिखर जी की यात्रा कराई उन्होंने। ऐसे महत्वपूर्ण स्तंभ को खो देने से हम सभी बहुत संतप्त हैं गुरुदेव, तो आपका आशीर्वचन इस विषय में। देखिए, बाबूलाल जी की बात आपने की है। बाबूलाल जी जैन समाज के एक बहुत ही मजबूत स्तंभ थे। छिंदवाड़ा समाज में तो उनकी एक अलग पहचान थी ही, पूरे समाज में भी उनकी एक बड़ी पहचान थी। परम पूज्य गुरुदेव के भी बड़े अनुरागी और गुरुओं की सेवा उन्होंने आखिरी तक की। उन्होंने अपने घर में एक मंदिर भी बना रखा और उसका फल भी उन्होंने पा लिया। 3 दिन पहले जब उनकी तबीयत खराब थी, वहाँ से मेरे पास समाचार आया था, मैंने भी अपना आशीर्वाद भिजवाया और वो पूरी समाधि जैसी तैयारी की और अंत में उन्हें मुनियों का सानिध्य भी मिल गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये चीज़ें बहुत दुर्लभता से प्राप्त होती है। उम्र तो कोई किसी की नहीं जानता। हम ये नहीं कह सकते कि किसकी उम्र पक्की थी, किसी की कच्ची थी। जाना किसी का अच्छा नहीं होता, लगता नहीं, लेकिन यदि कोई अच्छे परिणामों से जाता है तो उसका आना सार्थक हो जाता है, और जिसका आना सार्थक होता है उसका जाना भी सार्थक होता है। मैं पूरे पाटोदी परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि अपने बाबूजी के पद चिन्हों पर चलो। उन्होंने अपना बहुत ऊंचा आदर्श समाज के बीच छोड़ रखा है। उस आदर्श को आप सब भी अनुसरण करें और आगे बढ़ें और इसी तरह मोक्ष मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। यही मेरा आशीर्वाद। नमस्ते। वृत्ति श्रावक श्रेयांश जी शास्त्री सागर से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा गुणायतन के प्रति समर्पित माननीय कपूर जी कोटा। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, परिवार की ओर से भी नमोस्तु। गुरुवर, मैं आज पर्वरात पूर्वज की वंदना करके आ रहा था तो मुझे एक गुजरात का दाम्पत्य मिला। तो दाम्पत्य ने कहा मेरे से, आपकी जूता चप्पल कहाँ है? तो मैंने कहा मैंने तो जूता चप्पल छोड़ दिया है, 16 साल 8 महीने हो गए। तो दोनों जूता चप्पल पहने हुए थे। तो मैंने कहा एक पर्यटक जब भारत में आता है तो उसका प्लेन लैंड होता है, तो
लोग देखते हैं कि आपके जूता चप्पल कहाँ हैं, तो बोले भारत को एक मंदिर कहा जाता है, भारत को एक मंदिर कहा जाता है, भारत में बहुत अच्छी पूजा भक्ति होती है, तो मैं भारत में जूता चप्पल पहन के नहीं जाता हूँ, इसलिए मैं जूता चप्पल पहन के नहीं आया हूँ। तो इतना अच्छा पर्वराज सिद्ध क्षेत्र है जहाँ कण पवित्र है, वहाँ लोग जूता चप्पल पहन कर के जाते हैं और वंदना करते हैं, टोंक की भी वंदना करते हैं। जबकि अभी अभी वहीं गुजरात के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी अभी आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के दर्शन करने आए थे, तो जूता चप्पल पहन के नहीं आए थे। इवन मैंने देखा उन्होंने मोजे भी नहीं पहने थे, तो मैंने उनको कहा कि जूता चप्पल पहन करके मंदिर जी में नहीं जा दें। पर मेरा प्रश्न ये है कि ये पर्वराज पर्वत जो सिद्ध क्षेत्र है शिखर संबेद शिखर जी, इसमें जूता चप्पल पहन करके लोग जाते हैं, तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नमस्ते गुरुदेव। देखिए, सहज बात है, हम दूसरों को कैसे रोक पाएंगे जब खुद नहीं रुके। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे लिए पर्वत कोई सामान्य पर्वत नहीं है, ये संबेद शिखर शाश्वत तीर्थ है, इसका कनकर पूज्य है, ये तो सिद्ध निषीद का है, ये हमारे लिए मंदिर से भी ज़्यादा पावन है। तो इस पर्वत पर हम यदि जूते चप्पल पहन कर जाते हैं तो एक प्रकार की असाधना ही। जी, लोग ये धारणा बना रखे हैं कि हमारी टोक ही हमारे लिए पूज्य है। यदि आप 24 टोकों को ही अपने या 20 टोकों को ही पूज्य मानोगे और जूते चप्पल लेकर के जाओगे, तो फिर इस पर्वत की पवित्रता कहाँ बचेगी। आज पर्वत की पूरी पवित्रता आपके ही कारण खंडित हो रही। लोगों को चाहिए कि वो उससे बच करके चले और अपने जीवन को उसी अनुरूप बढ़ाने का प्रयास करें। जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, नमस्ते। जिनको तकलीफ़ हो, कपड़े के इनक्लेट वगैरह बाज़ार में बहुत मिलते हैं, मोजड़ियाँ मिलती है, आप उनका प्रयोग करें, लेकिन जूते चप्पल का इस्तेमाल कतई ना करें। निवेदन कर रहा हूँ हमारे गुणायतन के लिए पूर्ण रूप से समर्पित माननीय कपूर जी कोटा, और उसके बाद सीधे मैं मुनि संघ के चरणों में चलूँगा। आदरणीय हमारे अरुण भैया जी। मंचासीन दोनों गुरुओं के चरणों में मेरा मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन सभी शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है, उस पर आप प्रकाश डालें। हिंदी की बिंदी प्राकृत भाषा की देन है, हिंदी की बिंदी प्राकृत भाषा की देन है। यदि जैन संस्कृति या जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को नहीं बचाया होता तो ये ऐतिहासिक भाषा लुप्त सी हो जाती। भारतीय परंपरा यदि सुरक्षित है तो सिर्फ जैन संस्कृति और जैन धर्म के साथ ही सुरक्षित है। कृपया इस पर प्रकाश डालें। देखिए, बात बहुत गहरी और समझने की। जैन धर्म ने भारत की संस्कृति को सब तरफ से पुष्ट किया। भाषा और साहित्य की दृष्टि से भी जैन धर्म ने भारत को पूरी तरह पुष्ट किया। यद्यपि जैनों की मूल भाषा अर्थमागधी या प्राकृत भाषा रही, लेकिन जैनों ने कभी भाषा का आग्रह नहीं किया। जैन जहाँ गए वहाँ की बोली को अपनाया, उनकी बोली में उनकी भाषा में उन्हें अपनी बात बताई। तो लगभग सभी भारतीय भाषाओं में विपुल जैन साहित्य रचा गया और लोग उसी से आगे बढ़े। तमिलनाडु के इतिहास को मैं जब पढ़ रहा था तो पता लगा तमिल साहित्य से यदि जैन साहित्य हटा दिया जाए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो प्राकृत भाषा आज हमारी मूल भाषा है, हमें उसके प्रचार प्रसार के लिए काम करना चाहिए। आज से कुछ दिन पूर्व मैंने कहा था कि हमारे जितने लोग हैं आजकल सब अर्थकरी विद्या अर्जन करने लगे, तो जिन यूनिवर्सिटीज़ में जैन चेयर है, जैन दर्शन के लिए स्थान है या प्राकृत वगैरह के, वो भी छात्रों के अभाव में बंद होने की कगार में। तो मैं आप सबसे कहता हूँ कम से कम रिटायरमेंट के बाद तो आप कोर्स ज्वाइन करो। महिलाएं तो कर सकती है, यूनिवर्सिटी से रेगुलर स्टूडेंट की भांति करें, विद्यार्थी की कोई उम्र नहीं होती। आप ऐसा करें तो बहुत उत्तम होगा। हमारे साथ शांतिलाल जी बाबा जी थे, 84 साल की उम्र में मुझसे कहते थे महाराज मुझे साइकोलॉजी से एमए करने दो। डबल एमए तो थे वो पहले से, 84 साल की उम्र में कहते थे मुझे साइकोलॉजी से एमए कर लेने दो।
तो ये उमंग होती है, लगन होनी चाहिए। व्यक्ति को अवसर और अनुकूलता के अनुसार अपने अध्ययन और सीखने की वृत्ति कम नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भारत सरकार प्राकृत और जैन दर्शन को प्रमुखता देते रहे तो आपको उसमें दाखिल होने की ज़रूरत है। आप वो कार्य कीजिए। हम जैन धर्म और जैन संस्कृति को जानें, क्योंकि भाषा में संस्कृति का प्रवाह होता है। जब तक हम भाषा को नहीं समझेंगे, संस्कृति को नहीं पहचान पाएंगे। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। आदरणीय अरुण भैया जी अपना प्रश्न रख रहे हैं और फिर सीधे मुनीशन में चलेंगे। पूज मुनि द्वय के चरणों में सत्सा नमोस्तु, एलक जी छुलक जी के चरणों में इच्छामी। बोलो महाराज जी, जब पंच परिवर्तन रूप संसार को पढ़ते हैं तो लगता है कि वास्तव में क्या हमारी आत्मा में भी ऐसे पंच परिवर्तन किए हैं, और व्यवहार राशि में जितनी भी आत्माएं हैं क्या सभी पंच परिवर्तन अभी कर रहे हैं क्या? देखिए, व्यवहार राशि में आने वाले जीव भी पंच परावर्तन करते हैं। ऐसा नहीं समझना कि व्यवहार राशि वाले जीव पंच परावर्तन से मुक्त हैं, कि पंच परावर्तन का ये भी एक हिस्सा है। तो हम ये मनुष्य जन्म भी अनंतों बार प्राप्त किए। संसार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसे हमने पहले से प्राप्त नहीं किया। ये अनादि से हम प्राप्त करते रहे, अनंतों बार प्राप्त किया है। और जब तक हमारे भीतर आत्मज्ञान नहीं होगा, हम संसार में ऐसे ही भटकते रहेंगे। बहु से बचने के लिए हमें अपने अंदर जागृति लाने की ज़रूरत है और तत्व ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बंधु, हमारे बीच में हमारे ही सहधर्मी मल्लिक डी लक्ष्मणपुर से सराक क्षेत्र से हमारे बंधु जैन समाज से यहाँ पर मैं निवेदन करता हूँ, वो अपना प्रश्न रख रहे हैं। एक बार ताली बजा करके इनका अभिनंदन जरूर करें। बंधुओं, इतनी दूर से चल करके यहाँ आए, बिछड़े हुए थे पर हमसे आकर के आज मिल गए हैं। वे सराक क्षेत्र से, लक्ष्मणपुर से सभी बंधु, और इसके बाद फिर तैयार रहेंगे सराक क्षेत्र से ही सेनेरा पुरुलिया से। पूज्य गुरुदेव परमान सागर जी महाराज एवं समस्त मुनि संघ के चरणारविंद में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोगों का प्रश्न है कि आज धनतेरस के दिन लोग नए सामान खरीदने के होड़ में रहते हैं। कोई जेवर खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदता है, और दिवाली में पटाखे फोड़ने का बहुत परंपरा है। तो हम सभी श्राग बंधु एवं जैन समाज को मार्गदर्शन दें कि धनतेरस के दिन जैसे भगवान महावीर स्वामी ने संयम शुक्ल ध्यान में बैठ गए थे और मोक्ष को अमावस्या के दिन मोक्ष प्राप्त किए थे, तो हम श्रावकों का क्या कर्तव्य है दिवाली में और धनतेरस में, इसके प्रति आप मार्गदर्शन दें। में मैंने कल प्रकाश डाला, आज आपने पूछा है फिर से, तो संक्षेप में बताता हूँ। लोक में अगर धन दौलत की चीज़ें खरीदना है तो आप जाने पर वो धर्म से उसका कोई नाता नहीं। धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो आज की स्थिति में भगवान महावीर ने योग निरोध की प्रक्रिया को अपनाने के लिए शुक्ल ध्यान किया, तो ये ध्यान में गए तो ध्यान की तेरस हुई। अब लोगों ने उसी को धनतेरस बना दिया। तो हम तो ध्यान में जाएं, आत्मकल्याण के मार्ग में लगे, ताकि हमारे भीतर कैवल्य की ज्योति जगे और हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। आतिशबाजी में घोर हिंसा है, हमें इससे बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सेनेरा पुलरिया से सराक क्षेत्र के हमारे सारे श्रावक बंधु, और उसके बाद मीराल कोरला रांची से। हाँ, अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएं। सेनेरा पुलरिया से, और इसके बाद फिर पुरुलिया नहीं, पुरुलिया। हाँ। ओ बोलो। सेनेरा वाले पहले। महाराज जी, इन लोगों का कहना है कि जैसे हमारे वहाँ बहुत जगह खंडित प्रतिमा है तो उनको पूजा करना चाहिए कि नहीं। अभी 2 दिन पहले मैंने बताया था, 100 साल से प्राचीन यदि खंडित प्रतिमा है तो वो पूज्य है। अब वो प्रतिमा किस रूप में है उसकी फोटो देखें। अगर मूल अंग भंग हो गया, सिर ही अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, तो बात जुदी है। थोड़ी बहुत उंगली वगैरह टूट जाए, आंखें हो जाए, नाक वाक टूट जाए और 100 वर्ष से प्राचीन है तो वो पूज्य।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। चलिए, मीराल कोरला रांची सराग क्षेत्र से हो गया, बैठ जाओ। सब हो गया ना? चलिए चलिए, और अब मैं सीधे चलता हूँ मुनि संघ के चरणों में और निवेदन कर रहा हूँ पूज्य स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करती है, क्षामी करती है महाराज श्री मुनि संघ के संघ समाधान से हम सभी को जोड़ें। मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में प्रश्नों हेतु, और सर्वप्रथम नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। पांच पाप को त्याग करके साधु बनना तो बहुत कठिन है। क्यों भैया? सरल है कि कठिन है? बहुत कठिन। किंतु श्रावक बनना भी कोई सरल बात नहीं है। और इस पंचम काल में जबकि स्त्री पुरुषों में एक समानता की होड़ लगी है, ऐसे समय में गृहस्थ आश्रम को बहुत शांतिपूर्वक आनंद के साथ व्यतीत हो, इसके लिए अनेक नीतिकार अनेक नीतियाँ निर्धारित करते हैं। ऐसी एक जगह एक नीति पड़ी थी, यदि गृहस्थ आश्रम में सुख और शांति से रहना चाहते हैं तो पत्नी को होना चाहिए, पति को होना चाहिए बहरा। क्या? बहरा, हाँ। और पत्नी को होना चाहिए गूंगी। यदि जिस घर में पत्नी गूंगी और पति बहरा, वो घर स्वर्ग बन जाएगा, वहाँ कभी कलह नहीं होगी। ऐसा की नीति पड़ी थी। इस नीति का रहस्य क्या है, कृपया उद्घाटित करके। आपने बहरे और गूंगी की बात कही, मुझे एक कवि की कुछ पंक्तियाँ याद आ गई। कवि ने कहा, इनके दाम्पत्य जीवन की नींव बहुत गहरी है। इनके दाम्पत्य जीवन की नींव बहुत गहरी है, पति कवि और पत्नी बहरी है। हालांकि उन्होंने एक हास्य के इरादे से कहा, लेकिन बात बिल्कुल सही है। सवाल बहरे और गूंगे होने का नहीं है, सवाल आपस की समझ को विकसित करने का है। मैं तो इस बात का बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हूँ कि पति को बहरा बनना पड़े और पत्नी को गूंगी बनना पड़े, पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि पति का हृदय इतना विशाल हो कि सबको संभाले और पत्नी का दिल इतना बड़ा हो कि सब कुछ पचा ले। यदि ये चीज़ें हो जाए तो जीवन में बहुत कुछ उपलब्धियां हो सकती है। मैं एक दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। अगर दाम्पत्य को ठीक तरीके से जीना चाहते हो तो मैं कहूँगा, पति को खंबा और पत्नी को लता बन करके जीना चाहिए। पुरुष खंबे की तरह है और स्त्री लता की तरह है। लता खंबे से लिपटती है तो लता की प्रगति होती है, पर लता की प्रगति बाद में होती है, खंबे की शोभा पहले होती है। कोई भी लता स्तंभ से लिपट करके ही शिखर तक पहुंच पाएगी, ये समझ होनी चाहिए। हालांकि आज की पीढ़ी को ये बात थोड़ी लगेगी, महाराज कोई पीछे के जमाने की बात कह रहे हैं, पर मैं ये मानूंगा पुरुष शक्ति का अक्षय अधिपति है तो स्त्री श्रद्धा की अमर स्रोतस्विनी है। श्रद्धा का संबल पहुँचाए बिना अपनाए श्रद्धा का संबल लिए बिना शक्ति पैशाचिकता की निशानी है, और शक्ति का संबल लिए बिना श्रद्धा अपनी वास्तविक स्थिति तक पहुंच नहीं पाती। तो दोनों चीज़ों को साथ लेकर के चलना चाहिए। ताल मेल सामंजस्य तभी बनेगा जब एक दूसरे के पूरक
और एक दूसरे के प्रेरक बने, एक दूसरे की भावनाओं को समझे और भावनाओं का सम्मान करना सीखे, जीवन बेहतर बन पाएगा और आगे बढ़ा जा सकेगा। निवेदन है पूज्य झुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, श्रावकों के लिए प्रतिमा व्रत बहुत पुण्य की क्रियाएं हैं, जिसमें 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत का पालन करते हैं, पर यह प्रतिमा सभी लोग नहीं ले पाते। सामान्य रूप से बहुत से श्रावक भावना तो भाते हैं पर नहीं ले पाते। उन लोगों के लिए मेरा ये प्रश्न है कि वह 5 पापों का त्याग किस रूप से कर सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, 5 पापों का त्याग तो कोई भी कर सकता है, और 5 पापों का एक साथ त्याग करो ये भी जरूरी नहीं। एक पाप का भी त्याग कर लो तो अनुव्रत होगा। मातंग चंडाल ने तो केवल हिंसा का त्याग किया था, और वह भी केवल एक दिन चतुर्दशी का, और महान अतिशय को प्राप्त हो गया। सवाल व्रत का नहीं है, सवाल व्रत के प्रति निष्ठा का है। निष्ठा पूर्वक लिया गया छोटा सा व्रत भी महान होता है, और निष्ठा के अभाव में पाले गए बड़े बड़े व्रत भी अर्थहीन होते हैं। तो निष्ठा पूर्वक व्रतों का पालन करें। आप 5 अनुव्रत की बात करते हैं, मैं आप सबसे कहता हूँ, आप सभी जितने यहाँ उपस्थित हैं 5 अनुव्रत बड़े आसानी से ले सकते हैं। अनुव्रत यानी छोटा सा व्रत। मद्य मांस मधु का त्याग कर दो, आपका अहिंसानुव्रत हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आप मादक पदार्थों का सेवन बंद करें, मांस भक्षण का सेवन बंद करें, और शहद का सेवन बंद करें। शहद महान पाप है। 1 बूंद शहद की प्राप्ति में 7 गांव जलाने का पाप लगता है। तो ये मद्य मांस मधु का त्याग अहिंसानुव्रत हो गया। जहाँ मेरा काम सच से चलेगा वहाँ झूठ नहीं बोलेंगे, सत्यानुव्रत हो गया। चोरी, किसी के यहाँ डाका नहीं डालेंगे, सेंध नहीं मारेंगे, किसी का जेब नहीं काटेंगे, किसी का गला धन नहीं निकालेंगे, इस संकल्प का नाम अचौर्यानुव्रत है। अपनी पत्नी या पति के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों से कोई संबंध नहीं बनाएंगे, ब्रह्मचर्यानुव्रत हो गया। और अपने परिग्रह की एक स्थूल सीमा बना ले कि मेरे आय के जितने ज्ञात स्रोत हैं मैं उतने में संतुष्ट रहूँगा, या अन्य प्रकार से सीमा बना ले। आपका परिग्रह परिमाण व्रत हो गया। 5 अनुव्रत हो गए कि नहीं हो गए? कितना सरल है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। व्रतों में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, आप किसी भी स्तर पर कर सकते हैं। एक अधिकारी थे, गुरुदेव के चरणों में आए, बोले हम अधिकारी लोग हैं महाराज, हम लोग कैसे अनुव्रत ले सकते हैं? गुरुदेव ने कहा आप एक नियम ले लो, आपके 5 अनुव्रत हो जाएंगे। बहुत पुरानी बात है। वो डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर थे। तो बोला क्या है? बोले आप रिश्वत का त्याग कर दो। बोले रिश्वत का त्याग करने से क्या होगा? बोले 5 अनुव्रत हो जाएंगे। बोले क्यों? बोले मद्य मांस मधु का तो आपका त्याग है। बोले हाँ त्याग ही है। बोले देखो रिश्वत नहीं लोगे तो तत्संबंधी झूठ से बचोगे कि नहीं? बोले हाँ बच जाएंगे। बोले सत्यानुव्रत हो गया। रिश्वत चोरी है कि नहीं? बोले चोरी, रिश्वत नहीं लोगे तो चोरी से बच जाओगे कि नहीं? बोले बच जाएंगे। बोले आपका अचौर्यानुव्रत हो गया। और आप अपने सदार संतोष व्रत तो आपका है ही। बोले है ही महाराज। तो बोले आपका ब्रह्मचर्य व्रत भी हो गया, और जब रिश्वत नहीं लोगे तो तनख्वाह पर निर्भर होगे, परिग्रह परिमाण व्रत भी हो गया। अनुव्रत बहुत सरल है, बस लक्ष्य की बात है, आप किस रूप में ले सकते हैं। अनुव्रत हमारी पहचान है जिसे अपनाना चाहिए। निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। पूज्य मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आगम में एक कथा पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति ने पक्ष में एक दिन के लिए भी हिंसा का त्याग किया तो वह देवों के द्वारा भी प्रशंसनीय हुआ। तो महाराज जी, धर्म में अहिंसा का इतना महत्व क्यों है और इसको क्यों प्रमुखता दी जाती? कृपया समाधान करें। अहिंसा सब धर्मों का मूल है। बिना अहिंसा के हम धर्म पाल ही नहीं सकते। हिंसा महाअधर्म है और अहिंसा परम धर्म है। हिंसा का मतलब है किसी का घात करना। जब हम किसी को प्राण दे नहीं सकते तो हमें प्राण लेने का अधिकार नहीं है। हमारा धर्म है जियो और जीने दो। हम अपने अतिरिक्त संसार के अन्य प्राणियों के प्रति जब संवेदनशील होंगे
तभी अहिंसा को आत्मसात करने में समर्थ हो सकेंगे। तो हमें चाहिए कि हम अहिंसा को अपनाएं, जियो और जीने दो के मंत्र को आत्मसात करके चलें। जैसे हमारे प्राण हैं वैसे ही संसार के अन्य प्राणियों के प्राण हैं। जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे ही संसार के अन्य प्राणी भी जीना चाहते हैं। इसलिए हम जिएं, औरों को जीने दें, ऐसा लक्ष्य और ध्येय बना करके चलेंगे, तभी अहिंसा को आत्मसात करके बढ़ा जा सकेगा। ओम। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं कि महाराज श्री आप अपनी जिज्ञासा रख करके, अपनी शंका रख करके हम सबको ज्ञान की प्राप्ति कराएं। और इसके बाद छोटा सा बेटा बहुत देर से लगा तैयार रहेगा, ओजस जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कई लोगों के जीवन में एक या अनेक ऐसे मित्र होते हैं जो उनकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखते हैं, मुसीबत पड़ने पर एक पैर पर खड़े होकर काम करते हैं और परिवार से भी ज़्यादा साथ देते हैं। लेकिन ऐसे मित्रों में कई बार कुछ बुराइयां, कुछ व्यसन होते हैं। तो उत्तम तो यही है कि हम उनको उन व्यसन से दूर कर सकें। लेकिन यदि वो अपने व्यसन नहीं छोड़ पा रहे हैं और उल्टा सामने वालों को ही कभी कभी प्रसंगवश अपने में शामिल कर लेते हैं, तो ऐसे मित्रों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? ऐसे मित्रों के साथ बहुत गंभीर और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। मैं एक अनुभव की बात करता हूँ। 3 मित्र, जिसमें से 2 मित्र बाहर चले गए पढ़ने के लिए, तीसरा अपने नगर में ही रहा। संगति का शिकार बनकर वो वैष्णवी हो गया, शराब पीना शुरू कर दिया। जब उसके मित्रों को पता चला, वो पढ़ाई पूरी करके आए और देखा कि शराब पीने लगा, तो उन्हें हार्दिक पीड़ा हुई। उन्हें समझाने की कोशिश की, तो ये क्या कर लिया? तो उल्टा उसको भी ऑफर करने लगा, ले ये सब में क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसने कहा, देख भाई, मेरी तुम्हारी बचपन की दोस्ती है, हम लोग क्लास 3 से एक साथ पढ़े बैठे, एक बेंच पे बैठे, लेकिन जो काम तुमने किया वो सबको लजाने वाला है। हम इसे कतई स्वीकार नहीं कर सकते। या तो तुम शराब छोड़ो या हमसे दोस्ती छोड़ो। तुम्हारे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और तुम्हारा हमारे जीवन पर बहुत सारा उपकार भी है, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि तुम अपने जीवन को इस प्रकार बर्बाद करो। हम अपने मित्र को अपने जैसा देखना चाहते हैं। चूँकि उनकी दोस्ती बहुत गाढ़ी थी, मित्रों की प्रेरणा से उसे बदलना पड़ा। उसने कहा, तुम लोग ठीक कहते हो, और उसने अपनी सारी संगति बदली। आज वो बढ़िया है, भला है। तो ऐसा नहीं है। यदि आपके हृदय में किसी के जीवन की भलाई की सच्ची भावना है और दृढ़तापूर्वक आप अपनी बात रखते हो, तो सामने वाले पर उसका असर पड़ता है और वही अच्छा परिणाम दे सकता है। तो ऐसा करना चाहिए। ओजस जैन। और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी कीर्ति जी दिल्ली से। दोनों महाराज जियों को नमोस्तु और एलक जियों को इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो पत्थर की प्रतिमाएं होती है उसमें कौन सा मंत्र यूज़ करते हैं, जिससे, और उस मंत्र की महिमा क्या होती है जिससे वो देखो, एक प्रतिमा की प्रतिष्ठा में अनेक मंत्रानुष्ठान होते हैं। उसमें सूर्य मंत्र भी होता है और अन्य मंत्र भी होते हैं। सब गुप्त होते हैं, बताए नहीं जाते, पर उनका प्रभाव ये होता है कि देखते ही प्रतिष्ठा के बाद भगवान के प्रति अपनी दृष्टि बदल जाती है, उनका प्रभाव दिखता है। उनकी महिमा क्या होती है? हाँ, महिमा यही है कि पाषाण को भगवान बना देती है। कीर्ति जी दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी। और इसके बाद फिर मैं निवेदन करूंगा हमारी ब्रह्मचारिणी दीदी लोगों से, अंजना दीदी सागर से और भी दीदी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज श्री। शुल्लक महाराज जी के चरणों में एक क्षामी। गुरुदेव, हमारी विशुद्धि और हमारा संयम हमारे उपादान को कैसे प्रभावित करता है? हमारी विशुद्धि और संयम हमारे परिणामों को कैसे प्रभावित करता है? उपादान को। उपादान को देखिए, अगर आपके अंदर संयम होगा, विशुद्धि बढ़ेगी, तो उपादान निखरेगा। हमारी योग्यताएं विकसित होती, क्षमताएं विकसित होती, और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। इस दिशा में सतत आगे बढ़े रखना चाहिए। व्रति की मूल उपलब्धि उसकी विशुद्धि। जितनी विशुद्धि बढ़ेगी, संयम बढ़ेगा, और जितनी विशुद्धि और संयम बढ़ेगा, हमारी आत्मा की योग्यता विकसित होगी। योग्यता का विकास ही उपादान का विकास। नमोस्तु गुरुदेव।
दीजिएगा। मैं दीदी से निवेदन करता हूँ, ब्रह्मचारिणी अंजना दीदी सागर से। ओम। भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले परमपिता परमात्मा को मैं सत नमन करती हूँ और उन्हीं के कदमों पर चलने वाले, जैसा कि भारतीय संस्कृति में प्रभु से गुरु का अधिक महत्व हुआ करता है, ऐसे गुरु के बाबत मैं कहना चाहती हूँ कि गुरुवर सामने हो या ना हो, गुरुवर सामने हो या ना हो, मन में मूरत डोलती है। आप बोलते हैं तो बोलते हैं, आपकी तस्वीर भी बोलती है। ऐसे त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु और क्षुल्लक मुनिराजों के चरणों में भी इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि 10 धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है? 12 तपों में सर्वश्रेष्ठ तप कौन सा है? 4 प्रकार के जो दान हैं, उन 4 प्रकार के दानों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दान क्या है? और 12 भावनाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भावना कौन सी है? 5 प्रकार के जो स्वाध्याय हैं, उन स्वाध्याय में सबसे पहले कौन सा? तो झड़ी लगा दी है ना। ये सवाल तो हमेशा पूछे जाते हैं और इसका उत्तर तो सब जगह सुलभ है। प्राय प्रतियोगिताओं में भी ये सब सवाल किए जाते हैं। बहन जी ने अगर और कोई सवाल पूछा होता तो ज़्यादा उपयोगी होता। आप सबको इसका उत्तर पता है। 10 धर्मों में क्षमा धर्म है और 12 तपों में ध्यान सबसे उत्तम तप है। सब दानों में अभय दान सबसे उत्तम दान है और 12 भावनाओं में धर्म भावना सबसे उत्तम भावना है। इनको हम अपनाएं, जीवन को आगे बढ़ाएं। ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी जी बंडा से। त्रय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री शिष्याणुगय कुशले, शिष्याणुगय कुशले, इसका कितना गहरा और कितना विस्तृत अर्थ हो सकता है? देखिए, ये आचार्य की एक विशेषता है। आचार्य संघ के नायक होते हैं और संघ आचार्य के नेतृत्व में चलता है। जब तक नायक अच्छा नहीं होगा, संघ अच्छा नहीं होगा। संघ का विस्तार और संघ का निर्वाह दोनों आचार्य के ऊपर निर्भर करता है। अनुग्रह, शिष्य के अनुग्रह में आचार्य कुशल होते हैं। किस शिष्य को अपनाना, उस पर कैसा अनुग्रह करना और किस भांति उसका जीवन बनाना, यह आचार्य पर निर्भर करता है। जैसे एक शिल्पी के ऊपर यह निर्भर होता है कि वो उस पाषाण को कौन सा आकार देगा, ऐसे आचार्य वे कुशल शिल्पी होते हैं जो हर अनगढ़ पत्थर को सुंदर मूर्त बनाते हैं। तो ये आचार्य श्री तो सभी को बनाने बता रहा की हूँ। कोशिश तो करते हैं। शिल्पी की विशेषता है जो चुनाव ही उनका करते हैं जिनमें अच्छी संभावना होती है और जिन पर उनका हाथ लगता है उनकी संभावनाएं अच्छी हो जाती हैं। तो ये तो हम लोगों का अनुभव है। वो तो खुद भी इस बात को कहते हैं, मैं तो था ठेठ, बांस गुरु ने बांसुरी बना दिया। तो ये चीज़ें हैं, ये हमें समझना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। नमस्ते।